पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की खातून रहनुमा सनम जावेद काफी अरसे सुर्खियों में रही हैं और उन्होंने काफी लंबी जेल भी काटी है। उन्हें 9 मई को तखरीबकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सनम जावेद जमानतें भी होती रहीं, लेकिन वो बार बार गिरफ्तार हो जाती और जेल से निकल ना पाती। बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें रिहाई का परवाना मिल गया और अब वो PTI की सियासत में फाल किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन रिहाई के बाद भी उनकी मकबूलियत कम न हुई और उन्होंने जेल में गुजरे वक्त के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम की हैं। सनम जावेद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने किस तरह अपने असीरी के अय्याम गुजारे और कोट लखपत जेल जहां वो कैद थीं, वहां खवातीन की रूटीन क्या थे। सनम जावेद ने बताया कि जेल में कैद खवातीन आपस में जब लड़ती थीं तो जेल अमला इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए दोनों फरीकैन को थोड़ा बहुत मार दिया करता था, जिस पर वो खवातीन अदालत में पेशी पर जज से शिकायत करती थीं कि जेल एहलकार उन पर तशद्दुद करते हैं। उन्होंने कहा कि जेल का ये मकसद नहीं कि वहाँ कैदियों पर तशद्दुद किया जाए, बल्कि जेल किसी मुजरिम की इस्लाह के लिए होती है। इसीलिए कोट लखपत जेल में एक सिलाई सेंटर और एक ब्यूटी पार्लर भी है, जहां खवातीन कैदियों को तरबियत दी जाती है। मेजबान ने सवाल किया कि सनम जावेद जब भी जेल से हाजिरी पर अदालत में आती थी, उनकी आईब्रोज भवें बनी हुई होती थी, तो क्या जेल में ब्यूटी पार्लर भी था? जिस पर सनम जावेद का कहना था कि इस काम के लिए पार्लर की जरूरत नहीं, ये काम लड़कियां खुद भी कर लेती हैं। सनम जावेद ने कहा कि रात में जेल की बैरिक्स ब्यूटी पार्लर का मंजर पेश किया करती थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक दफा जेल के दौरे पर आए तो सीधा जेल के ब्यूटी पार्लर में चले गए, जबकि जेल का कानून है कि वहाँ कोई मर्द बगैर इजाजत लिए खवातीन कैदियों के सेक्शन में नहीं जा सकता था। सनम जावेद ने मजीद बताया कि मोहसिन नकवी जब जेल के ब्यूटी पार्लर में गए तो वहाँ फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर चल रहे थे। मोहसिन नकवी को देखकर खवातीन ने शोर मचा दिया। इसके बाद मोहसिन नकवी कंफ्यूज होकर फौरन वहां से निकल आए। सनम जावेद ने मजीद बताया कि डॉक्टर यास्मीन भी हमारे साथ गए थे। उन्होंने हमसे कहा हुआ था कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए जब भी जेल से बाहर जाओ तो सर उठाकर हंसते मुस्कुराते जाओ। उन्होंने बताया कि हमारी 3 ईदें जेल में गुजरी हैं। ईद के दिनों में खवातीन कैदी लहंगों और गरारों में घूम रही थीं। चांद रात पर वहाँ कैदियों की जानिब से ढोलकी पर गाने बजाए जाते थे। उनका कहना था कि हमारी बैरक में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हमें गाने सुनाया करती थीं। उनके गाने सुनकर हम खूब एंजॉय करते थे। खवातीन कैदी डॉक्टर यास्मीन राशिद से तिब्बी मशवरे भी लिया करती थीं और किसी भी कैदी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद हर वक्त हाजिर रहती थीं।